हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड सबसे फर्स्ट मैं आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। एंड जिस प्रकार का आज का डे है यानी ब्राइटनेस से रिलेटेड है, हमारे सूर्य से रिलेटेड है, तो उसी तरीके की ब्राइटनेस एंड सूर्य का आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में आए। बहुत सारी सकारात्मकता एंड पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना फन, यानी बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में भरे। जस्ट लाइक कि हमारे सन की रोशनी आपकी, जैसे मान लीजिए अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो हर किसी को पता है कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की ऊर्जा है, उसका कितना महत्व है, कितनी कीमत है, ठीक है। अकॉर्डिंग बाय सिचुएशंस हर चीज़ की कीमत होती है, तो अभी फ़िलहाल हमारे सूर्य की ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इसी तरीके की ऊर्जा आपकी लाइफ में भरे, जस्ट लाइक कि सूर्य की ऊर्जा जिस प्रकार अभी आपकी लाइफ में गर्माहट डालती है, आप लोगों की सुरक्षा करती है इस सीज़न में, ठीक है। तो उसी तरीके की ऊर्जा आप सभी लोगों की लाइफ में भरे। आप हमेशा सुरक्षित रहें, प्रोटेक्शन शील्ड में रहें, आपके अपने खुश रहें, आप खुश रहें एंड खुशियों से आपका जीवन चलता रहे, खुशियों भरा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे मस्ट, देखिए मैं बोलती हूँ एक चीज़ अवश्य ही, इसके लिए बेहद ज़रूरी कि आप अपने कर्मों पे अवश्य ध्यान दें कि आप क्या करते हुए चल रहे हैं, किस तरीके के लाइफस्टाइल है आपका, किस तरीके का रहन सहन है, किस तरीके के कनेक्शंस हैं, किस तरीके के लोगों से आप जुड़े हुए हैं एंड किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं एंड साथ ही साथ किस तरीके का आपका कार्मास है, किस तरीके के कार्मा आप रोज़ क्रिएट करते हैं, छोटा बड़ा जो भी है वो आप अच्छे से जानते होंगे। तो वो बेस करता है आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए। एंड अभी प्रेजेंट की लाइफ में यदि मान लीजिए आपका लाइफ अच्छी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो एंड आप उसके बावजूद बहुत सारे गलत कर्मा कर रहे हैं, तो मे भी आगे चलकर आपको फेस करना पड़े इसे। तो इसको अभी से सुधार लें ताकि आपको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि आपके देखिए जो भी आप कार्मास करते हैं, चाहे आप अच्छे करें चाहे बुरे करें, उसके अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ आगे चलकर वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छे कार्मास किए हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा, आपको और भी ज़्यादा मतलब अच्छा मिलेगा एंड आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। लेकिन कहीं आप सोच रहे हो कि हमारा टाइम अभी अच्छा चल रहा है तो हम गलत करने के अधिकारी हो गए हैं एंड हम गलत करते जाएंगे, तो देखिए वो चीज़ आपको आगे चलकर फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अवेयरनेस में रहिए, अपने आप को जागरूक रखिए, ऐसी चीज़ें करने से बचिए, ठीक है। एंड अपने कर्मस पे जो आपका कार्य है या आपके कर्मस हैं उसको ध्यान रखते हुए, अपनी लाइफ को भी ध्यान रखते हुए ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपकी ब्लेसिंग्स बढ़े, आपकी खुशियाँ बढ़ें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें करें, ओके। तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। देन ओके तो ये सबसे फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे आज के डाउनलोड्स मैसेज से, ओके। तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज में ना नेगेटिव वाइब आ रही है, बार बार नेगेटिव वाइब मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे कोई धोखेबाज इंसान है आपकी लाइफ में, कोई चीटर है या कोई ऐसा इंसान है, मौका परस्त इंसान है, बहुत झूठा है, डिसेप्टिव है, चीटर है, बैटरियाल करने वाला है। तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, ये एक या दो या एक, जैसे मान लीजिए 4-5 लोग हों उनसे जुड़े हुए हों, ठीक है। तो जस्ट लाइक एक फैमिली ग्रुप जो होता है उस तरीके के लोग हों, वो आपके खिलाफ कार्य कर रहे हो आपकी लाइफ में एंड वो आपकी लाइफ में रहना चाहते हों एंड आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है इस चीज़ का कि अगर आपकी लाइफ से हटे तो कहीं ना कहीं हमारी जो अबंडेंस है वो कम हो जाएगी, यानी कि अबंडेंस का स्रोत आप या आपकी फैमिली हो सकते हैं उनकी। तो इसलिए वो आपकी लाइफ से हटना नहीं चाह रहे, किसी न किसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं आपकी लाइफ से, यानी जुड़ कर रहेंगे तभी हमारा फ़ायदा है, चाहे लड़ कर रहें, चाहे झगड़ कर रहें, चाहे कोई भी गलत चीज़ करके रहें, लेकिन वो आपसे जुड़ कर रहना चाहते हैं। एंड ये लोग एक नंबर के लायर, झूठे, धोखेबाज, मौका परस्त, बहरूपिये भी आप कह सकते हैं, इस तरीके के लोग हैं। तो देखिए इनके बारे में ही मैसेज आ रहा है आज के दिन का कि ये लोग, देखिए अभी जो हमारा मून गया है, मून जो गया है, फुल मून गया हमारा,
उससे रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि उस पर इन्होंने कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में अप्लाई की है। द डेविल की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज दिख रही है, जिससे कि आपकी जो आने वाली खुशियाँ हैं या फिर आप जो खुशियाँ जी रहे हो, जो बैलेंस में आ रहे हो, ये किसी डिवाइन बीइंग के लिए हो सकता है। जिस फैमिली में रहते हैं डिवाइन बीइंग, तो उनकी फैमिली से रिलेटेड ये लोग हो सकते हैं। तो इस डिवाइन बीइंग को, इनकी फैमिली को पूरी तरीके से क्या करके रखना, स्टक करके रखना, मैनिपुलेट करके रखना, एंड उनको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करना, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, जस्ट बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, द डेविल की एनर्जीज उनकी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। एंड ये जो हमारा अभी फुल मून गया है, उस पर कोई ना कोई चीज़ हुई है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी द डेविल की एनर्जीज दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ किया गया है जिससे कि आपको रोका जा सके। यानी कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, खुशियों की तरफ जा रहे हो, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। एंड देखिए, एक स्पिरिचुअल बीइंग है तो कोई, तो वो जब डिवाइन से जुड़ जाएगा तो वो बैलेंस की तरफ ही जाएगा, अबंडेंस की तरफ जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए घातक हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ ये रोकना चाहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ को भी एज अ हेल बनाना चाहते हैं। एंड जैसे वो लोग जीते हैं डिस्ट्रॉइंग टाइप लाइफ, जैसे मनमानी लाइफ होती है ना एक, उस तरीके की लाइफ वो आपकी लाइफ में भी चाहते हैं कि आप भी मनमानी जियो, यानी कभी भी उठो, कभी भी सो, कभी भी खाओ, ना हो ना हो, कपड़े साफ पहनो ना पहनो, यानी साफ सफाई रखो ना रखो, कुछ भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके की लाइफस्टाइल वो चाहते हैं आपकी लाइफ में भी। लेकिन आप जानते हैं कि स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन बीइंग जब जागरूक हो जाता है तो उसकी एनर्जीज किस तरीके से वर्क करती है। एक तो पहले, सबसे पहले काम डाउन होना शुरू होता है, देन उसकी एनर्जी बैलेंस होना शुरू होती है। एंड वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम बोलता है, बहुत लेस मात्रा में बोलता है ऐसे लोगों से, या फिर हो ज़रूरत नहीं पड़े तो ऐसे लोगों से वो बोलता भी नहीं है वो इंसान। ठीक है, तो यहाँ पे जिनकी एनर्जीज आ रही है ना, उनको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है, नेगेटिव क्रियाएं की गई हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्टकनेस आ जाए, उनके बनते बनते काम बिगड़ जाए, उनकी खुशियाँ रुक जाएं, एंड हर प्रकार की हैप्पीनेस उनकी लाइफ से चली जाए। यानी उनकी लाइफ में जो सेलिब्रेशन आ रहा है या सेलिब्रेट वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो उसको जी ना पाएँ, खुश ना रह पाएँ। तो देखिए, यहाँ पे फुल मून की एनर्जीज भी दिखा रहा है एंड नेगेटिव चीज़ दिखा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो देखिए इसका साइन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अचानक से आपकी एनर्जीज, यदि मान लीजिए आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आपकी एनर्जीज एकदम से देखना आप ड्रेन फील करने लग जाओगे। यानी कि जैसे आपको लगेगा ना कि आपके अराउंड्स कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ हुई है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी अप्लाई की गई है आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल बीइंग जो प्योर सोल होते हैं ना, उनके ऊपर ये ज़्यादा अटैक्स होता है। इस तरीके की एनर्जीज उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो देखना, यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो आपकी एनर्जीज ड्रेन होने लगेगी, आपका रूटीन में थोड़ा बहुत गड़बड़ होने लगेगा। यानी कि मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी एनर्जी ड्रेन फील होगी, आपको आलस आने लगेगा, समटाइम चिड़चिड़ाहट भी होने लगेगी, आपको गुस्सा आने लग जाएगा, कि मतलब इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके साथ। एंड जो चीज़ें आप टाइम से कर रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं इधर से उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो गया होगा अचानक से। यानी मान लीजिए पास्ट में आपको कोई चोट लगी हो एंड आपने उसका ट्रीटमेंट करवा दिया पूरी तरीके से, एंड राइट नाउ आप बैलेंस है। तो देखना, आप यदि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं तो वो सारे पेन उभर जाएंगे, आपको दर्द होने लग जाएगा दोबारा से, एंड आपकी बॉडी पे ना कोई ऐसा निशान दिखेगा, यानी नीले कलर का निशान दिखेगा, जो सिर्फ निशान होगा, दर्द नहीं होगा। ठीक है, जब विदाउट एनी रीज़न आपको कोई निशान दिखेगा ना एंड उसमें दर्द नहीं होगा, तो वो ना इसी चीज़ का साइन होता है। यानी डार्क जो एनर्जीज होती है या ब्लैक मैजिक होता है, उसका साइन होता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई चीज़ अप्लाई की जा रही है। जस्ट बिकॉज वो दर्द नहीं होता, क्योंकि जब चोट लगती है ना, चोट का नीला पड़ा रहता है, उसमें दर्द होता है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती हैं विदाउट एनी रीज़न, ये नीला पड़ जाता है, गोल चकते टाइप का हो जाता है जो, तो वो इसका साइन है कि आपके ऊपर कोई ना कोई क्रिया की जा रही है। ठीक है, दूसरा, आपकी लाइफ में आपकी बॉडी पे कोई ना कोई चीज़ होने लग जाएगी, यानी कोई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा खुजली होने लग जाएगी, इरिटेशन होने लग जाएगी, या फिर कोई मोटा दाना निकल सकता है आपको। तो ये भी एक साइन, अचानक से विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है,
तो ये साइन है कि आपके जीवन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी अप्लाई की जा रही है आपको रोकने के लिए। तो ये जितने भी साइन आपको मिल रहे हैं ये अवेयरनेस के लिए। एंड आप देखेंगे कि आपके घर में एक टाइप की एक जो मधुमक्खी होती है ना, एक येलो सी होती है, एक डार्क ब्लैक कलर की है, तो वो मधुमक्खियाँ आपके घर में मरी हुई मिलेंगी। ठीक है, ये भी एक साइन है कि आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, या फिर काला धागा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। कहीं से भी दिख सकता है कि आपको काला धागा दिख रहा है, तो ये भी एक साइन है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों का कि आपकी लाइफ में ये साइन देते हैं ईश्वर डिवाइन आपको कि आपको अवेयरनेस में रहना चाहिए एंड अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, ताकि आप इस तरीके के साइन देकर आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को और भी ज़्यादा बढ़ाएं, और भी ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट हों एंड वो सारी चीज़ें करें जिससे कि आप इस तरीके की चीज़ों से बच सकें। ठीक है, तो ये साइन मैंने बताए हैं जितने आपको, तो वो ये साइन बताते हैं कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपको अवेयरनेस में रहना चाहिए। जो चीज़ें आप रूटीन में करते रह रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, तो वो चीज़ें करें ही करें। एंड जब आपको लगे कि आपके जीवन में या आपके ऊपर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपना जो ईश्वर का नाम जो लेते हैं ना, उसका जो उस नाम को हम रेगुलर लें। आप उस नाम को यानी कि रेगुलर बेसिस पे 1 या 2 दिन लें, जिससे कि इस तरीके की एनर्जीज आपके ऊपर बिल्कुल प्रहार ना कर सके, यानी कि आपसे दूर भागे, आपकी फैमिली से एंड आपसे दूर भागे। जब आप अपने इष्ट का, अपने गुरु का, या जिनको भी आप मानते हैं ना, उनका नाम लगातार लेने लग जाते हैं। देखिए, एकदम से मुंह पे बोलना नहीं, जैसे कि मुंह से नहीं बोलना, ज़रूरी नहीं कि आप बैठ कर एक जगह बैठ कर ही करें, आप कोई काम भी करें, आपके अंदर वो नाम चलते रहना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की एनर्जीज आपका कोई मतलब नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, आपके ऊपर। तो जब आप ऐसा करते हैं ना, तो देखिए आप एक तो नेगेटिविटी से बचते हैं, आप इस तरीके के ध्यान से हटता है, आप इस तरीके की चीज़ों से आपका ध्यान हटता है, यानी नेगेटिव चीज़ों से ध्यान हटता है, जिससे कि आप अपने कामों पे कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं, यानी आपका ध्यान अपने कार्य पर होता है। एंड दूसरा, आप ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिविटी को ध्यान ही नहीं देते जब इस तरीके की एनर्जीज में आप रहते हैं। तो देखिए, नेगेटिविटी का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ध्यान को भटकाना, आपके कार्यों से आपको भटकाना, आपकी खुशियों से आपको भटकाना। तो जब आप किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, यानी जैसे नाम जाप कर रहे हैं आप अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का, एंड साथ ही साथ काम भी करते रह रहे हैं, तो आपका ध्यान है ही नहीं ऐसी चीज़ों पे। एंड जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा, इस तरीके की चीज़ें आप पर असर नहीं डाल पाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाएंगी। एंड जब हम ध्यान देने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है, हम थोड़े घबरा जाते हैं। तो ये चीज़ें, इस चीज़ का फ़ायदा नेगेटिव चीज़ें उठा लेती हैं। ओके, तो अपने आप को इन सभी चीज़ों से बचाएं, बिल्कुल अपने ध्यान को अपने ईश्वर पे लगा कर रखें। एंड जो चीज़ें आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करते रहते हैं, प्लीज़ वो करते रहें। एंड डोंट वरी अबाउट इस तरीके की चीज़ों से। ठीक है, बिल्कुल घबराएं नहीं, ये चीज़ें कुछ नहीं कर पाएंगी। जस्ट ये जितने भी साइन बताएं, ताकि आप अवेयरनेस में रहें, आपको पता रहना चाहिए कि आपके सराउंडेड हो क्या रहा है। ठीक है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की एनर्जीज है। तो इस तरीके की एनर्जीज है आपकी लाइफ में, तो ये लोग देखिए, ये लोग आपकी लाइफ में रहने के लिए हर चीज़ अप्लाई करें, यानी साम दाम दंड भेद, ये सारी चीज़ अप्लाई करें। तो ये तो थी यहाँ तक कि एनर्जीज की इस तरीके की चीज़ हुई आपकी लाइफ में, एंड ये लोग आपकी लाइफ में रहने के लिए हर चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे आपकी लाइफ में क्या आता है, यानी कि कार्ड के माध्यम से निकालूंगी कि इसके द्वारा आप लोगों के लिए ईश्वर क्या बताना चाहते हैं इसके द्वारा। यानी कि ये तो एनर्जीज थी कि आप अवेयरनेस में रहें, एंड इस तरह की चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। एंड आगे कार्ड्स के माध्यम से देखेंगे कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, यानी कि कार्ड से देखेंगे। ओके, तो लेट्स चेक कि कार्ड्स के माध्यम से डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से कब हटेंगे, कब निकलेंगे, ऐसे लोगों को ईश्वर आपकी लाइफ से कब हटाएंगे पूरी तरीके से। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, देन उसके बाद आया बैलेंस। ओके, उसके बाद आया द फूल, 10 ऑफ कप्स, डेथ, द डेविल, द हैंग्ड मैन, एंड 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एंड द एम्प्रेस। एंड बॉटम कार्ड इज आया हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड उसी के नीचे आया है द लवर्स एंड द सन। ओके, तो 10 सन की एनर्जीज आ चुकी है आपकी लाइफ में। एंड बॉटम कार्ड दिखा रहा है यानी 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपकी लाइफ से कोई ना कोई चीज़ निकल रही है, कोई लोग निकल रहे हैं आपकी लाइफ से, आउट हो रहे हैं। ठीक है, आपको डिले फेस करना पड़ रहा है, यानी कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में से क्यों नहीं निकल रहे। तो देखिए, उनके निकलने का
टाइम आपकी लाइफ में आ गया जस्ट बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स आया, मूव ऑन दिखा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है। यानी कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से मूव ऑन करने वाले हैं, निकलने वाले हैं। परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होने वाली हैं उनकी लाइफ में कि वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से मूव ऑन होंगे, खुद ब खुद भागने पर विवश हो जाएंगे आपकी लाइफ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज आया सबसे फर्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देखिए इस टाइम जो आपका टाइम चल रहा है ना वो आपके फेवर में वर्क कर रहा है। यानी व्हील ऑफ फॉर्चून आपका लकी टाइम चल रहा है, आपका भाग्य उदय हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपका लकी टाइम चल रहा है, भाग्य आपके साथ दे रहा है पूरी तरीके से, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल रही है, यानी कि आपका कोई काम रुक नहीं रहा है किसी वजह से, ठीक है। यानी कि अगर नेगेटिविटी भी अप्लाई की जा रही है तो उस चीज़ का आपको साइन के माध्यम से पता चल जा रहा है एंड आप उस कार्य को कर रहे हो, थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जा रहे हो, वीकनेस फील कर रहे हो, ड्रेन हो जा रहे हो, लेकिन आपका काम नहीं रुक रहा है, यानी कि आपका कोई काम नहीं रुक रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का ये आपको आपकी लाइफ में ये जो चीज़ दिखा रही कि व्हील ऑफ फॉर्चून के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग भी हो चुकी है, यानी आपकी फैमिली की खुशियों की एक नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे सन की लाइट का ही बहुत ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है, यानी कि द फूल, ठीक है, एंड यहाँ पे द सन की लाइट आ गई है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, यानी बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है एंड आप न्यू बिगनिंग ऑलरेडी कर चुके हो, डिवाइन पे आपका ट्रस्ट है, पूरी तरीके से भरोसा है। तो इस चीज़ को बना कर रखने के लिए, यानी कि ये सारी चीज़ें जो ब्लेसिंग्स होती हैं आपकी लाइफ में एंड आपका जो अच्छा टाइम चल रहा है उसका यूटिलाइज़ आपको बहुत अच्छे से करना, जो मैसेज आया है, ताकि आपकी जो फैमिली की खुशियाँ हैं ना पूरी तरीके से बनी रहे, यानी आप खुशियों को जिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को जिए, ठीक है। तो इसको बनाकर रखने के लिए आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में हर तरीके का बैलेंस बनाकर रखना है, ठीक है। बैलेंस कैसे, आप अपने ऊपर तो पूरी तरीके से बैलेंस रखें, अपनी एनर्जीज को अपने द्वारा कंट्रोल करके रखें, अपने ऊपर बैलेंस बनाएं। सबसे फर्स्ट तो ये चीज़ें आ ही रही हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और करनी है, आपको चैरिटी करनी है, आपको बहुत ज़्यादा सर्विंग करनी है, असहाय लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है एंड आपको दिखेगी आपके सामने कोई जीव है या कोई जंतु है या कोई इंसान है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप ही दिख रहे हो उसे, ठीक है। तो आप अवश्य उन लोगों की हेल्प करें। मे बी ईश्वर ये सारी चीज़ें आपके सामने इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप हेल्प करें। देखिए इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने कोई चीज़ दिखती है लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं, उसमें से आप भी एक हैं। तो समटाइम पता क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं देख कर चले, अरे सामने से चला गया, उसने मदद भी नहीं की, हेल्प भी नहीं की, इसमें इंसानियत नहीं है, आप बोल रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आप बोल रहे तो आप में इंसानियत है तो आप हेल्प करोगे, लेकिन सम टाइम क्या होता है, जो इंसान बोल रहा होता है ना वो भी मदद नहीं करता है। मैं बता रही हूँ, एग्जांपल बता रही हूँ, तो वो भी नहीं करता है, लेकिन वो बोलता जरूर है कि सामने से ये इंसान चला गया, मदद नहीं की, उसने दूसरे से उम्मीद की लेकिन खुद नहीं मदद की, खुद भी वही चीज़ की उसने, लेकिन दूसरे को उसने बोला कि इसमें इंसानियत नहीं है। एंड यदि आपके अंदर इंसानियत होती तो आप हेल्प करते, ना किसी और को बोलते नहीं। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है ना, आपके अंदर से जो आवाज़ उठे, आपको लगे कि मुझे कोई जीव जंतु मेरे घर के आगे आ गया है, उसे भूख लगी तो मुझे खिलाना चाहिए, ये मत देखिए कि कोई मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी को खिला रहा है, पिला रहा है या नहीं खिला रहा है, देखिए वो उसका कर्मास है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, आपके अंदर से जो आवाज़ उठ रही है उसके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि ये आपका कर्मास है, ठीक है। जो चीज़ें आप करेंगे उसका फल आपको भुगतने को मिलेगा, ना कि दूसरे को। तो दूसरे को देखकर ये चीज़ें मत कीजिए कि दूसरे ने मदद नहीं की तो मैं भी नहीं करूँगा। तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, हर किसी का लाइफस्टाइल, जीने का तरीका एंड लोगों को सर्व करने का तरीका अलग अलग है। किस माइंडसेट के साथ, किस मेंटालिटी के साथ कोई किसी की मदद कर रहा है वो वही जानता होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, यदि डिवाइन आपको सर्व करने के लिए बोल रहे हैं, जिस भी तरीके से मदद करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग कीजिए, किसी के कहने पर, किसी के दिखाने के लिए या किसी को देख कर मत कीजिए, ठीक है।
तो आपको चैरिटी करनी है, हेल्प करनी है, मदद एंड गिविंग रिसीविंग वाली मोड में भी रहना है कि आपको अपनी एनर्जीज कहाँ पे देनी है, किसे देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप अपने घर में या फिर अपने आस पड़ोस जो ज़रूरतमंद है भी नहीं उनके साथ अपनी एनर्जीज कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, मदद किए जा रहे हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तब इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना बेकार होता है, नहीं करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ड्रेन होगी। तो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है किसी तरीके की, आपको वहाँ करनी है जहाँ पे ज़रूरत हो, ठीक है, जहाँ से आपकी ब्लेसिंग्स बढ़े, ऐसे लोगों की हेल्प करनी है, आपको मदद करनी है, ठीक है। तो इस तरीके का बैलेंस बनाकर रखना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है आपको कि शेयरिंग वेल्थ, यानी अपने पैसों की भी शेयरिंग उस जगह पे करनी है जहाँ से अगर देखिए आपके पास उस इंसान से मनी ना आए लेकिन ब्लेसिंग्स तो आ रही है, उसे वो इंसान आपको पूरे दिल से ब्लेस्ड कर रहा है। एंड ब्लेसिंग्स ही आपके जीवन में क्या बनाती है, वेल्थ बनाती है, आपकी हेल्थ भी बनाती है, वेल्थ भी बनाती है, इंसान को बैलेंस रखने में मदद भी करती है। तो हमेशा देखिए ब्लेसिंग्स कमाने की कोशिश कीजिए एंड ये चीज़ें डिवाइन पे छोड़िए कि डिवाइन उस ब्लेसिंग्स के माध्यम से आपकी लाइफ को कैसे अबंडन करते हैं। आपको बस अपने कर्मस पे ध्यान रखना है, अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन करना है, उसके प्रति जागरूक रहना है। किसी को देखकर, जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन दूसरा खरबूजा किस लिए रंग बदला उसने, वो वही जानता है, आप तो नहीं जानते हैं ना कि किस लिए बदला। तो आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, यानी कि आपका जो हिसाब किताब है आप उस के हिसाब से चलिए जो डिवाइन आपको कहते हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए। एंड उसके आगे है हमारा, देखिए इससे क्या होगा कि आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। साथ ही साथ आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, तो आप अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन शील्ड को कैसे बना कर रखना है, डिवाइन आपको वो चीज़ें गाइड करते होंगे, बताते होंगे। एंड जब आप स्पिरिचुअल होते हो, धीरे धीरे चीज़ें सही करना शुरू हो जाते हो, तो आपके पीछे पीछे आपकी फैमिली मेम्बर्स भी उसी तरीके की लाइफस्टाइल को अपनाने लग जाती है। ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं लेकिन होती ज़रूर है। एक फैमिली में यदि कोई इंसान स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लग गया, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो गया, डिवाइन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने लग गया, उस तरीके की लाइफस्टाइल जीने लग गया एंड अपने आप को, अपनी लाइफ को उस तरीके से चलाने लग गया, तो देखिएगा आप कि आपके पीछे पीछे आपकी फैमिली में भी ये चेंजेस आने लग जाएंगी। थोड़ी 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 तो शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं होंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी ज़रूर शुरू हो जाएंगी। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग भी आपकी तरह ही बन जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। यानी आप पर उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही हैं, जो डिवाइन पे ट्रस्ट करें, डिवाइन के द्वारा चल रहे हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से डिवाइन पे ट्रस्ट हो जाएगा, वो भी आपके तरह ही कार्य करने लग जाएंगे एंड आपकी लाइफ पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगी जब सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, एक फैमिली के लोग, ठीक है। एंड उसके बाद ये आया हमारा डेथ एंड द डेविल। तो द डेविल की एनर्जीज का यहाँ पे अंत किया जा रहा है आपकी लाइफ से, यानी जो लोग आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि द डेविल की एनर्जीज, यानी ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, एडिक्शंस, रुकावटें, रेस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी, ताकि आपको हैंड कर सकें, आपको रोक सकें, आपको उदासी भरे जीवन में डाल सकें। तो देखिए इन सब चीज़ों का अंत दिखा रहे हैं यहाँ पे डेथ की एनर्जीज, यानी एंडिंग्स दिखा रहा है। एंड एंडिंग्स के बाद आपको लाइफ में आएगा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आप एक नई एनर्जीज में शिफ्ट हो जाओगे। एंड इस तरीके के एनर्जीज जो लोग अप्लाई करते हैं, ये एनर्जीज उन्हीं के ऊपर फायर बैक करती है, क्योंकि उनको प्लेस चाहिए होता है, वो जहाँ से आती हैं वहीं पे जाएंगी, क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही उस तरीके की चीज़ें की जिससे कि इस तरीके की आपकी लाइफ में एनर्जीज अब मतलब सेट हो सके। यानी कि देखिए जब आप उस तरीके का लाइफस्टाइल जिएंगे, नेगेटिव जहाँ पे नेगेटिविटी आ सके आराम से, तो नेगेटिविटी ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ जाएगी। यदि आप पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षा कवच में रख रहे हैं, सुरक्षा के घेरे में रख रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं जिससे कि इस तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ भी ना पाए एंड आपको छू भी ना पाए, तो देखिए वो नेगेटिविटी कहाँ जाएगी जब आपकी तरफ वो आ ही नहीं पा रही, क्योंकि आप शील्डेड हो ऑलरेडी डिवाइन के सुरक्षा कवच में। तो एनर्जीज कहाँ पे पलटवार करेगी, जहाँ से वो आ रही होती है, जो लोग आपके ऊपर वो अप्लाई कर रहे थे, तो वो एनर्जीज वहीं पर क्या करेगी, फायर बैक करेगी। तो ये एनर्जीज यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ से इस तरीके की एनर्जीज का एंड कर दिया गया, एंडिंग्स हो गए एंड ये अब उन्हीं पर फायर बैक कर रही है। एंड वो लोग अपनी लाइफ में हैंग्ड होने वाले हैं, बुरी तरीके से हैंग्ड होने वाले हैं, बहुत सारी उदासी में जाने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला था, उनके सामने परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट करेंगे डिवाइन कि वो आपकी लाइफ से भागने पर मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। यानी भागेंगे कि कैसे न कैसे आपकी लाइफ से निकल कर भागा जाए, चोरी छुपे हो, चाहे एकदम से, चाहे आपको पता हो कि भाग रहे हैं आपकी लाइफ से, तो भागेंगे आपकी लाइफ से। ऐसी परिस्थितियाँ डिवाइन आपकी लाइफ में क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे दिख रही है एस ऑफ वैंड्स, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून भी चल रहा है, एस ऑफ वैंड्स भी है, एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी दिखा रहा है, बैलेंस भी है। तो आप अपनी लाइफ में एक द एम्प्रेस की एनर्जीज में आ रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस का मतलब है आपकी फैमिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, फैमिलिटी ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड जब आप बैलेंस होंगे, नॉलेजेबल होंगे, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, डिवाइनली वर्क होंगे, ब्लेसिंग्स ही क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, यानी ब्लेसिंग्स ही कमाएंगे अपने कार्यों के माध्यम से, तो वो आपको क्या करेगा, एक पावरफुल पोजीशन में लेकर जाएगा। द एम्प्रेस की एनर्जीज यहाँ पे दिखा रहा है। यदि आप एक जैसे वुमेन है तो आपकी एम्प्रेस की एनर्जीज आ रही है, एंड यदि आप कोई मेल है तो आपकी एनर्जीज द एम्परर की आ रही है, यानी कि पावरफुल एनर्जीज आप लोगों की होने वाली है। जो यानी कि ये एनर्जीज क्या करेगी, इस तरीके एनर्जी से ऐसे लोग भयभीत होंगे एंड आपकी अबंडेंस को देखकर वैसे ये लोग सड़ सड़ कर मरेंगे, एंड उस मरने से अच्छा वो लोग सोचेंगे कि आपकी लाइफ से कैसे भागा जाए अब, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी से में आप आ रहे हैं, एंड ये लोग आपकी लाइफ से क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं। एंड यहाँ पे दिखा रहा है आपकी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, द लवर्स ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, जो दिखा रहा है कि आप पार्टनरशिप में हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के द्वारा, यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा, शिव शक्ति इस एनर्जीज को खुद चला रहे हैं आपके लाइफ में। एंड ये डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज है, पावर जर्नी है, यानी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होती है। जो भी प्रोसेस होता है डिवाइन द्वारा होता है, ताकि आप चीज़ों को लर्न करें, सीखें, एंड एक पावर पोजिशन में आए, जैसा कि द एम्प्रेस की एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी, ठीक है। तो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आप एकदम से नहीं पहुंच पाओगे, एकदम से कि आपने जन्म लिया, जिया एंड आप पहुंच गए। ईश्वर का ये प्रोसेस होता है। ईश्वर आपको ऐसी विकट से विकट, कठिन से कठिन परिस्थितियों में डालेंगे जहाँ से आप सीखने पर भी मजबूर होगे, समझने पर मजबूर होगे, एंड वहाँ से सीख कर निकलोगे, आप अपने आप को स्टेबल बनाओगे, एंड एक बैलेंस इंसान, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बनाओगे। द एम्परर यानी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में आप निकल कर आओगे, ठीक है। दोनों की एनर्जी, यदि मैन हो तो वुमन है तो, ठीक है, तो दोनों की एनर्जीज इसी तरीके से वर्क करेगी, यानी कि आप पावर में अपनी आओगे, ठीक है। एंड जब एक इंसान पावर में आ जाता है तो उसके आसपास नेगेटिव लोगों का कोई स्थान नहीं होता, ठीक है। होते हैं लेकिन भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, आपसे पंगा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आती है जब आप अपनी पावर में आ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि पावर एंड पोजीशन एंड मनी कितना बड़ा खेल रचता है किसी की भी लाइफ में, ओके। तो अपने आप को भी ऐसा ही बनाइए, एंड हमेशा पॉजिटिव वे की तरफ जाइए, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए। ईश्वर आपको सही रास्ता गाइड करेंगे, सही वे देंगे, एंड ऐसी चीज़ों से आप बचे रहेंगे। देखिए, जितना आप गलत कर्मस करेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन सभी चीज़ों में फंसे रहेंगे, यानी कि नेगेटिव चीज़ों में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, एंड मैनिपुलेशन में, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, नेगेटिव चीज़ें, यानी कि एक से एक चीज़ों में आप फंसे ही रहेंगे, यानी कि आप हमेशा इसी चक्कर में घूमते रह जाएंगे, कई जन्म लेंगे, घूमते ही रहेंगे। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हो, एंड अच्छे कर्मस करते हो, तो आपकी लाइफ में 10-10 की एनर्जी से आ जाती है, यानी कंप्लीशन, यानी कि आप इस तरीके की एनर्जी से बचते हो, इस भंवर से पार हो पाते हैं, यानी कि इस जन्म मरण की परिस्थितियों से भी बाहर निकलते हो, ठीक है। जब आप बैलेंस हो जाते हो, आपका कार्मास बैलेंस हो जाता है, जब कोई गलत कर्म आपका बचता ही नहीं, तो आप खुशियों को ही जीते हैं, एंड देन उसके बाद आप इस तरीके के चक्रों से बचते हैं, यानी कि जन्म मरण, दुख दर्द, तकलीफ। देखिए, बिना नेगेटिविटी, दुख दर्द के कोई भी चीज़ों का भी महत्व नहीं। जैसे मान लीजिए दुख नहीं है तो सुख का कोई महत्व नहीं है। तो एक लिमिट तक कोई चीज़ें होती हैं, यानी कि दुख भी है तो उतना ही हो जितना इंसान सह सके, थोड़ा बहुत हो गया, दुख आया सुख आया, दोनों का चक्र एक जैसा ही चलता है। लेकिन अनलिमिटेड कोई दुख में ही घिरा है, डे बाय डे घिरा ही है, सालों तक घिरा ही है, उसमें से निकल ही नहीं पा रहा, हमेशा तकलीफ, दर्द, तकलीफ, दुख, ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तब तो ये जीवन जस्ट लाइक अ हेल, ठीक है। तो इस तरीके का जीवन कोई नहीं चाहता। दुख आए लेकिन एक लिमिट तक, जो एक इंसान को कोई ना कोई सीख दे एंड निकल ले, ठीक है, बैनिश हो जाए। तो इस तरीके का दुख हो तो इंसान को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत आता जाता रहता है। लेकिन अनलिमिटेड हो, कई सालों तक हो, तब तो हर कोई हैरस हो जाता है, परेशान हो जाता है उस चीज़ से, एंड मतलब इस तरीके की चीज़ें से भागता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है, डिवाइन से कनेक्ट होइए, अच्छे कार्य कीजिए, पॉजिटिविटी में रहिए, ठीक है। लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, एंड जस्ट मैसेज आप अपने साथ उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो,
ओके, तो देखिए सबसे पहला ही मुझे दिख गया है लायर। तो ये लायर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, कन्फर्मेशन है कि किसी लायर के लिए ही आज का मैसेज आ रहा है। सेंडिंग लव दिख रहा है यहाँ पे, कोई आपकी तरफ बहुत सारा प्यार भेज रहा है। 2 टाइम देख लिया मैंने, यहाँ पे एक और बार दिख रहा है मुझे सेंडिंग लव। तो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप किसी का प्यार आ रहा है, यानी सेंडिंग लव, कोई प्यार भेज रहा है आपकी तरफ। तो देखिएगा जब इस तरीके की गुड वाइब फील होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कोई ना कोई आपकी तरफ क्या भेज रहा है, बहुत सारा प्यार भेज रहा है। तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर या आपके ट्विन फ्लेम। तो देखिए यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है आपको कि मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिलती रहे एंड डिवाइन से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना रहे। एंड उसके बाद आया ब्लेसिंग्स, तो आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स भी बनी रहे, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा 1 सेकेंड, अर्थ साइन आया हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आया है, वृष, कन्या एंड मकर राशि हो सकती है आपकी। ओके, देख लीजिएगा आपकी कौन सी राशि है। कैप्रिकॉर्न अगेन यानी कि मकर राशि स्ट्रॉन्ग लेवल पे आई है। तो देखिएगा यदि आपकी मकर राशि है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस तरीके की एनर्जी से। यदि आपकी लाइफ में है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ब्राउन लास्ट एंड लिस्ट आया है ब्राउन, तो आपका फेवरेट कलर ब्राउन हो सकता है। ओके, तो ये आज के हमारे एंजल्स मैसेजेस। आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड अपनी खुशियों को जीते हुए चलें। उसके लिए क्या कार्य करना है आप सभी लोगों को पता है। सो take care, bye, have a nice time, and most important thing, always keep smiling. It's make you more beautiful, bright and positive. So bye all of you.